वीडियो कंटिन्यू आएंगे। सो इससे पहले हमने मोनोसेकेराइड की बारे में बात किए थे, पूरा हमने मोनोसेकेराइड को कंप्लीट किया था। आप पहले वाले वीडियो देखिए ज़रूर। हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने मोनोसेकेराइड को कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड की, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड में मिनिमम कितनी शुगर होती है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बट चलिए मैं आपको फिर बता देती हूँ। मिनिमम इसमें शुगर होती है 2 यानी 2 शर्करा होती है, और मैक्सिमम होती है 9, और इसमें 9 शर्करा होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शुगर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ओलिगोसेकेराइड्स के टाइप्स कितने होते हैं। हम कितने ओलिगोसेकेराइड्स के टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं आज, तो वो है डाइसेकेराइड, ठीक है, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड एंड पेंटासेकेराइड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए डाइसेकेराइड में क्या होता है, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। ट्राइसेकेराइड में माल्टोटोरिस और रेफिनोज, ठीक है। और यहाँ पे टेट्रास, अब यहाँ पे देखिए आप टेट्रास में इम्पोर्टेंट जो है टेट्रास में मैंने वैसे सबको लिखा है, यहाँ पे कवर किया है ताकि पेपर में अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इम्पोर्टेंट वैसे एग्ज़ाम में सिर्फ स्टेकायोस आता है, ठीक है, और ये दो मेंशन जो मैंने किया है ये आपको पता होना चाहिए बस, सेसम्स एंड माल्टोट्राइस, ठीक है। और यहाँ पे पेंटासेकेराइड, तो इसमें आ जाता है पेंटासेकेराइड की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही है, वर्बाकोस, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है, बस ये इतने इंपॉर्टेंट है तो आप ये याद रखिएगा। मैंने इन सबको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। डाइसेकेराइड में 2 शुगर होती है, ठीक है, ट्राइसेकेराइड में 3 शुगर होती है, एंड टेट्रासेकेराइड में 4 शुगर होती है, एंड पेंटा में 5 शुगर होती है। तो पेपर में सिर्फ ये 5 ही पूछे जाते हैं। इसके आगे की जो हमने पढ़ा है कि ओलिगो में 2 से 9 शुगर होती है, तो 9 तक हम नहीं जाएंगे, सिर्फ 5 तक ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 5 तक ही एग्ज़ाम में आता है और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम डाइसेकेराइड से, ठीक है। डाइसेकेराइड का फर्स्ट क्या है, सुक्रोज, ठीक है, हम सुक्रोज से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए आप डाइसेकेराइड का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है, सुक्रोज। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि निम्न में से कौन से डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल है, तो आप लगाइएगा वहाँ पे सुक्रोज, ठीक है, अगर सुक्रोज का नाम वहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो। सुक्रोज किससे बना है, सुक्रोज किससे मिलके बनता है, तो ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलके बनता है। और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, C6, ठीक है, C6H12, ठीक है, H12O6। ये क्या होता है, ये ग्लूकोज का भी फॉर्मूला होता है और फ्रैक्टोज का भी फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों फॉर्मूलोज को हम जब ज्वाइंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का 12 यानी C12। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब आप इसको भी डबल मत कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि हम इसमें से एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, H2O बाहर आ जाएगा, बाकी सारा हम यहाँ पे जो आप 24 करने वाले थे तो हमने एक बाहर निकाल दिया, तो ये 22 हो जाएगा। और OC हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे O6 जो है वो हो जाएगा 11, क्योंकि हमने एक मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाल दिया। अगर ये मॉलिक्यूल हम इसमें ऐड कर देते तो हम ये सब डबल कर सकते थे, C6 को डबल कर देते तो 12 आ जाता, ठीक है। H12 को डबल कर देते 24 हो जाता है यहाँ पे, और O6 को डबल कर देते तो कितना हो जाता है यहाँ पे 12 हो जाता। बट हमने एक मॉलिक्यूल यानी H2O का एक मॉलिक्यूल हमने बाहर निकाला है, इस वजह से ये 22 और ये 11 रहेगा। ये याद रहेगा, बहुत ईजी है, फॉर्मूला पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा कि सुक्रोज किससे मिलके बना है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलके बना है, और इसका फॉर्मूला होता है C6H12 और O6, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे C12H22O11, और एक मॉलिक्यूल हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि सुक्रोज, सुक्रोज नाम बहुत जाना पहचाना लग रहा है आपको, बिकॉज जो घरेलू चीनी होती है, ठीक है, यानी हाउस होल्ड शुगर जो होता है उसको सुक्रोज बोलते हैं। आप पैकेट्स में देखिएगा वहाँ पे लिखा होता है सुक्रोज। इसके अदर्स नाम में है, सुक्रोज में आ जाता है घरेलू चीनी, टेबल शुगर, ठीक है, और मकई शर्करा यानी कॉर्न शुगर। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर ली सुक्रोज की, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे सुक्रोज मिलके बना है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से, ठीक है। फ्रैक्टोज किस में पाया जाता है, फलों में, याद रखिएगा। और ग्लूकोज, ऐसा कौन सा फल है जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है, अंगूर, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ।
तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया हमारा C12H22O11। हमने एक मॉलिक्यूल क्या किया है, बाहर कर दिया है। इसके अदर नाम क्या हो जाते हैं, घरेलू चीनी और टेबल शुगर और कॉर्न शुगर। ठीक है, बस ये इतना ही एग्जाम्पल पे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। एंड सेकेंड, हम यहाँ पे सेकेंड अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम डाइसेकेराइड में, तो वो है लैक्टोस। लेक्ट जहाँ भी आए तो समझ जाइए मिल्क की बात हो रही है। ठीक है, तो ये होता है लैक्टोस। अब यहाँ पे लैक्टोस का आप देखिए, लैक्टोस किससे मिलके बना है, लैक्टोस मिलके बना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। सेम इसका भी फॉर्मूला वही है, C6H12C6, और गैलेक्टोज का क्या है, C6H12C6, यानी दोनों का सेम है यहाँ पे, तो हमने सेम मिला देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक H2O का जो एक मॉलिक्यूल है हम वो बाहर कर देंगे और बाकी यहाँ पे पूरा सेम वैसी के वैसी लिख देंगे, यानी C12H22O11। ठीक है, हमने एक मॉलिक्यूल क्या किया है, बाहर कर दिया है। ऐसा मत करिएगा आप कि दोनों के फॉर्मूले सेम है, दोनों को प्लस कर दो, 6 प्लस कर दो 12, और 12 प्लस कर दो 24, और यहाँ पे 6 प्लस करके आप यहाँ पे भी कर दो 12। ये मत करना, बस एक मॉलिक्यूल आप बाहर निकाल देना, आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ पाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि जहाँ भी लैक्ट की बात हो, ठीक है, तो वो समझ जाना मिल्क की बात हो रही है, तो ये कहाँ पाया जाता है, लैक्टोस पाया जाता है दूध में, यानी मिल्क में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं माल्टोस की। माल्टोस की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए माल्टोस किससे मिलके बना है, माल्टोस मिलके बना है ग्लूकोज और ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पे माल्टोस क्या बना है, 2 ग्लूकोज से मिलके बना। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो 2 ग्लूकोज से मिलके बना है, तो आप वहाँ पे लिख दीजिए, एग्जाम्पल में ऑप्शंस में रहेगा माल्टोस, तो आप उसमें टिक कर दीजिएगा माल्टोस से ऐसा है जो सिर्फ 2 ग्लूकोज से मिलके बना है। ठीक है, 2 ग्लूकोज सेम, इसमें भी हम 1 मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C12H22O11, क्योंकि हमने एक मॉलिक्यूल क्या किया है, यस, बाहर कर दिया है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, अब ये पाया जाता है उबले हुए चावल में। ठीक है, उबले हुए चावल में कहाँ पाया जाता है, उबले हुए चावल के पानी में, आप याद रखिएगा, क्योंकि उबले हुए चावल तो ऐसा तो नहीं है जो हम चावल खा रहे तो क्या उस मॉलिक्यूल है उसके पानी में पाया जाता है, तो यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिएगा, पानी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उबले हुए चावल के पानी में। सो ये हो गया माल्टोस। अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्राइसेकेराइड की। तो ओलिगोसेकेराइड का सेकेंड जो पार्ट है ट्राइसेकेराइड, हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो ये आप देखिए, ट्राइसेकेराइड का फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा कि माल्टा ट्रायोज है। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था, यहाँ पे आप देखिए माल्टा जो हमने बात की थी, माल्टोस में 2 शुगर होते हैं, बट ट्राई यहाँ पे आ गया माल्टा ट्राइज, तो इसमें 3 ग्लूकोज से मिलके बना है ये। ठीक है, कितने ग्लूकोज से मिलके बना है, 3 ग्लूकोज से, 3 ग्लूकोज से मिलके बना है। तो यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल बाहर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या मॉलिक्यूल बाहर करेंगे, 2 मॉलिक्यूल बाहर करेंगे और हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, C18H32O16। मैंने अभी आपको बताया ना कैसे फॉर्मूला रेडी करना है, तो बस उसी को फॉलो कीजिएगा। एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार भी पूछा था कि 3 ग्लूकोज से मिलके ऐसा कौन सा ट्रायोज या फिर उसमें पूछ सकता है कार्बोहाइड्रेट है, तो आप यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड का एग्जांपल कुछ भी पूछ सकता है, बट ये अलग अलग तरीके से पूछेगा कि 3 ग्लूकोज से मिलके ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट या ट्रायोज बना है, तो वो आप यहाँ पे लगाओगे माल्टा ट्रायोज। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये केक में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, केक में और ब्रेड में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, केक और ब्रेड में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे रेफिनोज। अगर हम रेफिनोज यहाँ पे देखें तो रेफिनोज कहाँ पाया जाता है, रेफिनोज पाया जाता है बीन्स में, पत्ता गोभी में और ब्रोकली में। ठीक है, और ये किससे मिलके बना है, ये ग्लूकोज से मिलके बना है, फ्रैक्टोज से मिलके बना है और गैलेक्टोज से मिलके बना है। ठीक है, ग्लूकोज का एग्जाम्पल, फ्रैक्टोज का एग्जाम्पल क्या था, फॉर्मूला क्या था, आप मुझे बताइए। यस, इसका एग्जाम्पल था ग्लूकोज का क्या था, C6H12
O6। वेरी गुड। फ्रैक्टोज का भी, यस फ्रैक्टोज का भी सेम था और गैलेक्टोज का भी सेम था। इन तीनों के एग्ज़ाम जो फॉर्मूले हैं वो सेम है, तो हमने उन तीनों को यहाँ पे प्लस कर दिया है, बट हमने 2 मॉलिक्यूल क्या किए हैं, बाहर कर दिए हैं, और एग्ज़ाम हमारा फॉर्मूला रेडी हो चुका है, यानी C18H32O16। ठीक है, ये है रेफिनो। सो हमने आज किसकी यहाँ पे बात की है, हमने ओलिगोसेकेराइड की बात की है। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड में हमने आज पढ़ा है, ओलिगोसेकेराइड में आज हमने डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने सुक्रोज को देखा, लैक्टोज को देखा, ठीक है, और माल्टोज को देखा। ठीक है, और ट्राइसेकेराइड में आज हमने किसको देखा है, माल्टोट्राइस और माल्टोट्रायोलोस, एंड यहाँ पे हमने रेफिनोस के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करा दूँगी, तब हम इसके बाद चलेंगे कार्बोहाइड्रेट के थर्ड पार्ट पे। ठीक है, जो कि है, जी बताइए, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, वो लास्ट है, देन उसके बाद हम आगे कैरी ऑन करके हम नेक्स्ट पोर्शन पे जाएंगे। ठीक है, सो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।